अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे क्या करूँगा, आशीष दूंगा, है ना। और आशीष देने के बारे में क्या बोला, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सारा को एक संतान दूंगा, और क्या करेगा, तो उसका नाम भी रखा उसका, अभी हम नाम भी रखेंगे, है ना, आपके बच्चे का नाम भी रखेंगे। समझ में आया? हाँ, ये लोग प्रार्थना करेंगे मेरे लिए। तो दिख रहा हूँ ना मैं बराबर? हाँ, दिख रहा अच्छे से, दिख रहा? अच्छा, अच्छा आप दिख रहा। तो परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर खुद बात कर रहा है, खुदा बात कर रहा है अब्राहम से कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। और तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सवाल किया यहाँ पर, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगे? क्या बोला? क्या 100 साल का व्यक्ति हो गया है फिर भी बच्चा हो सकता है? अभी हमें ऐसा लगता है कि अब 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या ऐसा हो सकता है? सवाल आता ही है किसी के बेहतर। और उनने बोला कि मेरी जो पत्नी है सारा, जो 90 वर्ष की है, पुत्र जनेगी? ये सवाल उनकी तरह है ना। तब यहाँ पर देखो, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। कहाँ रहते थे पहले? तंबू में रहते थे पहले। क्या तंबू चलते थे, है ना? हाँ। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। क्या बोला? मैं वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा। कौन बोल रहा है? खुद परमेश्वर, है ना। हाँ। और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हाँ, जैसे भैया सुन रहे आपकी बात, है ना, ऐसे ही वो क्या कर रहे थे, वो भी सुन रही थी। दरवाजे पे खड़ी होके सुन रही थी, है ना, बगल में खड़ी होके चुपचाप परमेश्वर की आवाज को क्या कर रही थी, सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। बूढ़े नहीं थे भैया, बूढ़े नहीं थे। कितने थे? बहुत बूढ़े। बूढ़े होना अलग बात है और बहुत बूढ़े होना अलग बात है ना। बूढ़े होने में और बहुत बूढ़े होने में जमीन और आसमान का फर्क है ना। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। जो सारा थी उसका जो मंथली आता, माह आता, वो बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? वो मन में सोच रही है, वो सामने नहीं आई है ना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? तो परमेश्वर ने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बताओ, ईश्वर के लिए कोई काम कठिन है क्या? फिर जिसने हमको बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने जगत को बनाया, उसके लिए क्या कठिन है? कोई कठिन है क्या? बताइए, नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी जाति और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। ये परमेश्वर ने क्या किया था, उसको आशीष दी थी और परमेश्वर ने उसको बच्चा दे दिया। बताओ, सोचो, है ना। तो क्या हमें नहीं देगा? हैं? जब उसको परमेश्वर ने बच्चा दिया तो हमें भी परमेश्वर क्या करेगा? बच्चा देगा। ये हमें भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो हमें क्या होगा? परमेश्वर बच्चा देगा। हालेलुया। तो ऐसा करके परमेश्वर ने उस बेटी को क्या दिया? बच्चा दिया। और वो पुत्र जनी
और उसने अपने बच्चे को क्या किया, पाया, है ना। ईश्वर, इंसान झूठ बोलेगा पर ईश्वर झूठ कभी किसी से नहीं बोलता। अभी आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, ये शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे? अभी इंसान किससे प्रेम करा? जाति से प्रेम करा। तेरी जाति मेरी जाति, तेरा धर्म मेरा धर्म, है ना। तेरा मेरा कर रहे कि नहीं, बोलो, हैं कर रहे कि नहीं? आज तेरा मेरा भी तो झगड़ा है कि नहीं अपना है? आज संसार किस में जातियों में लड़ाई कर रहा है, धर्मों की लड़ाई चल रही, जातियों की लड़ाई चल रही। अरे इंसान, तू भी है, मरेगा एक दिन, मैं भी हूँ, मरेगा, हर इंसान मरेगा कि नहीं? तो ईश्वर ने तो सबको बनाया भैया, है ना। इसमें लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत का मतलब, उसमें जगत मतलब सारा संसार, है ना, सबसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। मैंने देखा, मेरा बच्चा मरकर जिंदा किया है, मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे उसके नाम से, बहुत बड़े बड़े देखे, जो असंभव थे वो भी देखे, और आप भी देखोगे। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को क्या करोगे, देखोगे। और कुछ नहीं, इतना ही कहना है, प्रभु यीशु, या आप ईशान सलाम बोलते हैं, है ना। अभी देखो, इसका नाम एक ही नहीं होगा, इसको कई नाम से बुलाते होंगे, कोई है ना। अब इसका नाम जो है क्या करते हैं, बुलाने का हमारा तरीका अलग है। नाम कुछ होता है, अल्लाह एक प्यार का नाम होता है, एक लाड़ का नाम होता है ना, होता है। अभी बताओ, इसको किस नाम से बुलाते हैं आप? तो कुछ भी बोलते हैं सब, लेकिन नॉर्मल नाम आयरा से ही बोलते हैं। हाँ, है कि ना, हाँ, उसका नाम से जी, है ना। तो सब नामों से जाने जाते हैं। ऐसे यीशु नाम का मतलब होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला। समझ में आया, है ना। और वो प्रभु आपको क्या करेगा, आशीष देगा। देख लेना, आपकी तारीख आज 20 जुलाई 2022 है, और आप 23 में अपने गोद में बच्चे को देखोगे। दिसंबर के लास्ट में के पहले आपको दोनों को आपके बच्चे होंगे। लिख लो तारीख, और आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आशीष से कोई रोकेगा नहीं। तो आपको चाहिए, तो क्या करना है आपको, आप अपने पेट पे हाथ रखना। जब आप पेट पे हाथ रखोगे और बोलना है, प्रभु तो मुझे बच्चा दे। उसको क्या बोलना है आपको, बच्चा दे। तुम्हारे बच्चे का नाम बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। उसी नाम से आप